एक ज़माने में पहाड़ों की खामोश फ़ज़ाओं में एक पुरसकून खानका आबाद थी, जहाँ एक निहायत दाना और गहरी समझ रखने वाले उस्ताद क़याम करते थे। उनके इर्द गिर्द कई शागिर्द रहते थे जो अपनी रूहानी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी के ख्वाहां थे और हर कदम पर उस्ताद की रहनुमाई से सीखते थे। एक दिन इन्हीं शागिर्दों में से एक, जो सवालों और सीखने की लगन से भरा हुआ था, उस्ताद के पास आया और मुअद्दिबाना अंदाज में बोला, ए उस्ताद, हम अपनी ज़िंदगी में असल तरक्की कैसे हासिल करें और ख़ुद को एक बेहतर इंसान कैसे बना सकें? उस्ताद ने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आओ मेरे साथ बाजार चलते हैं, शायद वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। शागिर्द शौक से उस्ताद के साथ रवाना हो गया। जब वो मसरूफ और शोर से भरे बाजार में दाखिल हुए तो उनकी नज़र एक कम्हार पर पड़ी, जो अपने चाक के सामने बैठा मिट्टी के एक बेशक्ल टुकड़े को बड़ी महारत से एक खूबसूरत बर्तन में बदल रहा था। शागिर्द इस मंजर में खो गया। वो हैरानी से देख रहा था कि किस तरह एक सादा बेजान मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरती और सलीके की शक्ल बन रही थी। बिलाखिर वो ना रुक सका और उस्ताद से पूछ बैठा, ए उस्ताद, ये कम्हार मिट्टी को इतनी महारत से इतनी खूबसूरत शक्ल कैसे दे लेता है? उस्ताद मुस्कुराए और कहा, आओ इससे खुद ही पूछ लेते हैं। वो दोनों कम्हार के करीब गए। शागिर्द ने एहतराम से सवाल किया, आप एक आम सी मिट्टी से इतनी खूबसूरत चीज कैसे बना लेते हैं? कम्हार ने अपना काम रोक दिया, नरमी से मुस्कुराया और बोला, असल राज मेरी महारत का नहीं बल्कि खुद मिट्टी का है। जब मिट्टी नरम हो और खुद को बदलने दे तो मैं उसे जिस शक्ल में चाहूं ढाल सकता हूं, लेकिन अगर मिट्टी सख्त हो और बदलने से इनकार करे तो कोई हुनर भी उसे खूबसूरत नहीं बना सकता। बर्तन की खूबसूरती मिट्टी के बदलने के लिए तैयार होने से जन्म लेती है। शागिर्द ने यह बात पूरे ध्यान से सुनी। उसके दिल में उन अल्फाज के अंदर छुपी गहरी हिकमत आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाने लगी। कम्हार का शुक्रिया अदा करके वो दोनों आगे बढ़ गए। जब बाजार पीछे रह गया तो उस्ताद ने शागिर्द की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने कम्हार की बात पर गौर किया? वही तुम्हारे सवाल का असल जवाब है। उस्ताद ने नरमी से समझाया, जिस तरह नरम और बदलने के लिए तैयार मिट्टी एक खूबसूरत बर्तन में ढल जाती है, इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान को भी बदलने के लिए तैयार होना पड़ता है। हमें हालात के मुताबिक खुद को बदलना सीखना चाहिए और हर तजुर्बे से सबक लेना चाहिए। जब हम तब्दीली को कबूल करते हैं तो मुश्किलात मौके में बदल जाती हैं और जिंदगी का सामना आसान हो जाता है। फिर उस्ताद ने मजीद कहा, लेकिन अगर हम जिद पर अड़ जाएं और बदलने से इनकार कर दें तो हम खुद ही अपनी तरक्की का रास्ता बंद कर लेते हैं। ये लचक हमें बेहतर बनने का मौका देती है और जिंदगी के हर लम्हे से सीखने की ताकत देती है। शागिर्द खामोशी से सर हिलाता रहा। अब वो बात समझ चुका था। उसी दिन उसने दिल ही दिल में अहद किया कि वो अपनी जिंदगी में लचक को अपनाएगा। वो हालात के मुताबिक खुद को बदलेगा, हर तजुर्बे से सीखेगा और मुश्किलात को अपनी बेहतरी का जरिया बनाएगा। अगर हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालें तो हमें यह हकीकत नजर आएगी कि जिस तरह मिट्टी तभी खूबसूरत बन पाती है जब वो नरम और बदलने के लिए तैयार हो, इसी तरह हमारी जिंदगी भी तभी बेहतर बन सकती है जब हम लचक और कबूलियत इख्तियार करें। जिंदगी हमें तरक्की और नए मौके की तरफ ले जाने के लिए हमेशा बदलती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमाता है। अगर हम इन तब्दीलियों की मुज़ाहमत करें और सख्ती से जुड़े रहें तो हम आगे बढ़ने का मौका खो देते हैं। लेकिन अगर हम खुले दिल और मुस्बत सोच के साथ तब्दीली को कबूल कर लें तो यही मुश्किलात तरक्की की सीढ़ियां बन जाती हैं। याद रखें, तब्दीली जिंदगी का मुस्तकिल उसूल है। यह न रुकती है न टलती है। इसलिए जब जिंदगी तब्दीली लेकर आए तो उसे समझदारी के साथ कबूल करें, खुद को नए हालात के मुताबिक ढालें, क्योंकि लचक आपको मुश्किलात से बुलंद होने, नए रास्ते तलाश करने और उस इंसान में ढलने की ताकत देती है जो आप बनने के लिए पैदा किए गए हैं।